बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो है वो कितने अक़साम की होती है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, सीकंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इज़ इक्वल टू है कोसेकंड स्क्वायर थीटा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ये तीन हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है और इन तीनों को हम प्रूव करेंगे कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो है वो किस तरह से ये आई है हमारे पास। ठीक है, इसका हम प्रूफ देखेंगे क्योंकि अक्सर पेपर में जो है ये कोई सी भी तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है ना, फॉर एग्जांपल ये दे दी जाती है और कहते हैं कि इसको प्रूफ करें। तो आज हम 1 बाय 1 जो है इसका प्रूफ सीखेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 जो है वो किस तरह से प्रूव होता है। आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ए बी एंड सी, ठीक है, और इसके सामने जो है ए बी के सामने स्मॉल बी होता है और इसके सामने स्मॉल सी होता है और ए के सामने वाला जो एरिया होता है वो हमारे पास स्मॉल ए होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, ये जो है ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच पी, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पी से डिनोट कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उर्दू में हमने, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है उर्दू मीडियम से भी पढ़ के आए हैं, तो उर्दू वाली भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि ये अमूद है हमारे पास, ठीक है, और ये कायदा और ये वतर होती है, ठीक है, अमूद, कायदा और वतर। अब जो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, इस सी को 1 बनाना है, इस सी को ख़त्म करना है, 1 बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे किसको, सी स्क्वायर के अंदर, ठीक है, बोथ साइड जो है वो डिवाइड कर देंगे सी स्क्वायर के साथ। तो बोथ साइड कर दें ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है, तो ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूं, ए ओवर सी एज अ होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एज अ होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, मैंने एज अ होल बना दिया इसको, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें एक चीज़ आप यहाँ से देखें कि ये जो ए ओवर सी है, यहाँ पे ये वाला जो है ये ए है और ये सी है, इसको और इसको मिलाएं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर अमूद बटा वतर जो है वो किसके इक्वल होता है, अमूद बटा वतर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है साइन के इक्वल। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखें ए ओवर सी है ना, तो ए ओवर सी यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देते हैं, ए ओवर सी है, ठीक है, ए ओवर सी, और फिर बी ओवर सी है, ये बी ओवर सी और ए ओवर बी, ए ओवर बी सॉरी, और ये बी ओवर सी, बी ओवर सी। देखें
ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस जो है ये हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। आप कह सकते हैं अमूद बटा वितर, ठीक है। इसी तरह से अमूद बटा कायदा या फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो हमारे पास कोस थीटा के इक्वल है, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल है। अब देखें ए ओवर सी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओवर सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। ये स्क्वायर है ऊपर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से प्लस बी ओवर सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। ये तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया है। देखें, जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम में पढ़ते रहे हैं तो वो है अमूद बटा वतर और कायदा बटा वतर, ठीक है। इसी तरह से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें पर ये जो परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस जो है ए ओवर सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, बी ओवर सी, ये है ना बी ओवर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम अगर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम देखें, ये ए है और ये बटा बी है, तो ए ओवर बी हमारे पास किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। तो इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, अगर मैं एज अ होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह बी ओवर सी एज अ होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ए ओवर सी साइन थीटा की इक्वल है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख सकती हूँ, साइन थीटा, ठीक है। ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लस बी ओवर सी है, तो वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कोस थीटा लिख दिया, और ये ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 1। तो यही हमने प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो किस तरह से प्रूव हुआ, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड में हमारे पास क्या चीज़ है। अगेन हम वही पैथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए इज इक्वल टू 1 निकालने के लिए हमें पता था यहाँ पे बराबर में जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, दोनों साइडों पे सी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया था फर्स्ट में, ठीक है। अब ये सेकंड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ये जो बी स्क्वायर है इसके साथ डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ इक्वल में जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डिवाइड बाय बोथ साइड, ठीक है। किसके साथ, बी स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। अब इसको मैं एज अ होल की शक्ल में लिख सकती हूँ। आप देखें ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए ओवर बी एज अ होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी एज अ होल स्क्वायर। अब देखें ए ओवर बी ये है ना, ए ओवर बी किसके इक्वल आ रहा है, ए ओवर बी मेरे पास टेन थीटा के इक्वल आ रहा है ना, ए ओवर बी टेन थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ गया और प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सी ओवर बी है, लेकिन मेरे पास तो बी ओवर सी है, ठीक है, बी ओवर सी है। तो अब देखें अगर मैं इसका बी ओवर सी है तो सी ओवर बी लिखूँगी, कोस का क्या बनता है, कोस का उलट क्या बनता है, सीकंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे ये है सीकंट, ठीक है, और ये स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव हो गया। अब हम थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसमें भी ऐसे ही करेंगे, अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम को। ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखें, इस यहाँ पे मैंने कोसिकेंट स्क्वायर लेके आना है, कोसिकेंट स्क्वायर लेके आना है, साइन का कोसिकेंट स्क्वायर। ए ओवर सी है ना, तो सी ओवर बी बनाना है, ठीक है, सी ओवर ए बनाना है इसको, ठीक है। कोसिकेंट ए की सूरत में आ सकता है ना, साइन का जो उलट है वो हमारे पास कोसिकेंट होता है, कोस का उलट जो है वो सीकेंट होता है, और टेन का कोट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाना है, कोसिकेंट बनाना है, मतलब सी ओवर ए बनाना है, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए मतलब क्या करूँगी, दोनों साइडों पे क्या कर दूँगी, ए के साथ डिवाइड करूँगी, ठीक है, डिवाइड बाय बोथ साइड किसके साथ,
ए के साथ, ठीक है, ए स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको डिवाइड कर रही हूँ ए स्क्वायर के साथ, ठीक है, दोनों को। अब ये कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस, इसको मैं इसी तरह से ही बी ओवर ए एज अ होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, ठीक है, और इज इक्वल टू सी ओवर ए एज अ होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी ओवर ए, ठीक है, बी ओवर ए किसके इक्वल है, ये क्या है, ए ओवर बी है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी ओवर ए। tan का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कोट। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब सी ओवर ए है लेकिन ए ओवर सी है, साइन का उलट जो है वो क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख दूँगी। तो ये मेरे पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रूव होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।